नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरबानी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक 11 मिनट के शो के बारे में। और उस शो के अंदर अपन बात करेंगे मृदा विज्ञान के बारे में, यानी कि सोइल साइंस के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सोइल साइंस, सोइल साइंस अपन बेसिक से बात करें तो बेसिक से यही हो जाता है कि ये कौन से शब्द से मिलकर बना है, किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो अपन बात कर रहे हैं इसकी लैंग्वेज, किसकी बात कर रहे हैं साथियों? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज हो जाएगा आपके लैटिन। लैटिन लैंग्वेज के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो वो हो जाएगा आपका सोलम। अच्छा, देखो सोलम का जो अर्थ होता है वो विशेषता होता है फर्श या फ्लोर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हिंदी वालों के लिए फर्श और इंग्लिश वालों के लिए। सही। अब बात करें कि सोइल साइंस की डेफिनेशन। तो सोइल साइंस अपन बेसिकली नॉर्मली बात करें तो सोइल साइंस की डेफिनेशन में हो जाएगा कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन मृदा का अध्ययन करते हैं। जैसे मृदा की उत्पत्ति हो गया, उसकी वर्गीकरण हो गया और उसका वितरण हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि मृदा विज्ञान यानी कि सोइल साइंस कृषि विज्ञान की शाखा है। सबसे पहले ये तो आपकी कॉमन आई जाएगी, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, जिसके अंदर मृदा की उत्पत्ति, मृदा की क्या उत्पत्ति, और उसी के साथ साथ मृदा के वितरण और साथ में ही मृदा के उद्भव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है आपके? सोइल साइंस कहलाती है। सही। अब मैं नेक्स्ट बात करें सोइल साइंस के बारे में कि इसकी कितनी ब्रांचेस होती है। तो ब्रांचेस क्या होती है? दो होती है। एक होती है आपकी पेडोलॉजी और दूसरी इडेकोलॉजी। ये आपने नाम सुना होगा इनका, पेडोलॉजी प्लस इडेकोलॉजी। देख, पेडोलॉजी के अंदर जो मृदा होती है उसके अपन उत्पत्ति स्थान और उसके साथ साथ उद्भव और वितरण की बात करते हैं। यानी उत्पत्ति की बात करेंगे प्लस उसके उद्भव की बात करेंगे और साथ ही वितरण की बात करेंगे। सही। अब मैं नेक्स्ट बात करूं कि इडेकोलॉजी। देखो नाम से पता लग रहा है इडेको यानी कि एड करके। तो इसमें अपन क्या करेंगे? पेड़ पौधों को और सम्मिलित करके क्या करेंगे साथ ही? पेड़ प्लस पौधों को सम्मिलित कर देंगे, पेड़ प्लस पौधों को सम्मिलित कर देंगे। सही। तो पेड़ पौधों को अगर अपन सम्मिलित करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इडेकोलॉजी बोलेंगे। और नॉर्मली अगर पेडोलॉजी की बात करें तो उत्पत्ति, उद्भव और वितरण तीनों का अपन अध्ययन करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पेडोलॉजी हो जाएगी साथ ही। अब बात करते हैं अपन कि जो मृदा विज्ञान के पिता है, तो बात करें फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के पिता हो जाएंगे वी डॉक्टर, वी डॉक्टर। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि मृदा किन किन अवयवों से मिलकर बनती है, मतलब मृदा किन चीजों से मिलकर बनती है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक ग्राफ लेता हूं, उसमें देखें ये इसका मध्य बिंदु हो गया। इसमें अपन बात करें कि इतना मान लू ये 45% हिस्सा है, 45% हिस्सा। ये हो गया आपका 5% हिस्सा और ये हो गया आपका 25% हिस्सा। सही। ये हो गया मृदा जल कि 25% जो एरिया होता है वो क्या होता है? मृदा जल होता है। 25% एरिया हो जाएगा मृदा वायु, मृदा वायु। 5% हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और जो 45% है वो क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ हो जाएगा, खनिज पदार्थ। सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन बनता है कि मृदा के अंदर जो CO2 की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है और उसी के साथ वायुमंडल में कितनी पाई जाती है। मैं बात करूं मृदा की और वायुमंडल की। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है तो कमेंट कर देना अगर कोई भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही। अब देखो मृदा, मृदा के अंदर जो CO2 की अपन क्वांटिटी देख रहे हैं, मात्रा देख रहे हैं, तो मृदा में पाई जाएगी आपकी 0.3 ppm, 0.3 ppm, सॉरी 0.3%। देखो वायुमंडल में पाई जाएगी 0.03%। अगर इसको मैं पीपीएम में बदलूं तो ये हो जाएगी आपके 300 ppm और ये आ जाएगी आपके 3000 ppm। सही, राइट। तो ये आपके मृदा विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बेसिक था। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट शो के अंदर। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।